हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है वो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर चल रहा है मेरे पास डिस्कशन, जो सीबीटी 2 के लिए तैयारी कराया जा रहा है, उसमें पिछले एक सप्ताह में मैंने जितने भी सेट प्रैक्टिस कराए हैं, उसके जितने भी मैथ के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मैंने वो क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, ताकि पूरे एक सप्ताह में बनाए गए आपके द्वारा जो सेट है, उसके जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसको आप रिवीजन 1 घंटे में कर सकें। तो पूरे एक सप्ते का मैथ्स का क्वेश्चन जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, 12 से 3 ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए अभी चल रहा है। उसमें करेंट अफेयर और साइंस दोनों का एक अलग से क्विज चलता है। उसमें आपको होमवर्क देकर कुछ बताया जाता है और उसका टेस्ट भी आयोजन किया जाता है। प्लस में सेट प्रैक्टिस डिस्कशन है। हर क्वेश्चन को, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, सबका डिस्कशन कराया जाता है। तो आप आइए, बहुत सारे लोग हमसे जुड़कर और फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछले बार भी बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाए, इसीलिए इस जो पंपलेट बनाया गया उसमें लिखा गया पिछली सफलता ही हमारी पहचान है। क्योंकि पिछली बार जितने लोग गए हैं ऑलरेडी जॉब में, वो लोग ही हमारे पास ज़्यादातर बच्चे भेज रहे हैं कि आप वहाँ पे जाइए, और हर दिन बच्चे की संख्या बढ़ रही है। तो आप भी आएँ, कहीं आप पीछे ना रह जाएँ। तो आइए देखते हैं आज का इस वीडियो में क्वेश्चन पहला क्या है। देखिए देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं स्मार्ट क्वेश्चन, है ना। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उन आकृति का चयन करें जो इन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए, जब भी ये क्वेश्चन देखेगा कोई भी बंदा ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही स्ट्राइक करेगा कि 1 2 3 डॉट है तो अवर 6 डॉट है, अवर 9 डॉट है तो अवर बार कितना आना चाहिए, 3 3 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 12 वाला डॉट वाला आना चाहिए। अब काउंट करो, कहीं मिलेगा ही नहीं वैसा। तो ये देखिए, ये लिखा गया रोमन संख्या में, ये डॉट को 1 है, ये 1 लिखा गया, ये 2 लिखा गया, ये 3 लिखा गया, तो हमें 4 अगले में आना चाहिए। तो ये वाला डायग्राम देखिए किस में है, तो ये वाला डायग्राम सर यहाँ पे देखिए, ये है, ये ऐसा है, ये और ये ऐसा है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ये क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, लेकिन एक नई सोच है, ये एक नए प्रकार की ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, बस आपको सोचना है क्वेश्चन पे। ये रीजनिंग की क्वेश्चन थे। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा है। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदा, उस पर वह 5,000 रुपया अतिरिक्त व्यय किया, यानी 70,000 रुपये में खरीदने के बाद भी 5,000 रुपये उस पर लगा रहा है। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना है। तो मशीन का हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। मशीन का विक्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब 15% लाभ पे हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में, हम क्या करें कि क्वेश्चन जल्दी से बने। आपके पास क्या ऐसा थॉट होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हम इस क्वेश्चन को बनाए। तो देखिए, यहाँ से एक इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि 15% उसे लाभ कमाना है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है ऑप्शन में। तो देखिए, 15% लाभ का मतलब कितना, 115/100। इसे काटेंगे 23 कितना, 20। 20 × 5 = 100, 23 × 5 = 15 से। अब देखिए, ये है सर आपका विक्रय मूल्य और ये है आपका क्रय मूल्य। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, यानी 23 का वो गुणज होगा। अब देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो शकल से ही देखने में लग रहा है कि 23 का मल्टीपल नहीं है, तो या तो आंसर ए होगा या सी होगा। अब दोनों में कोई भी 23 से आप कटा के देख लीजिए, एक को चेक करिए, एक नहीं कटा तो दूसरा ऑप्शन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब इसे भाग लगाइएगा सर, इसमें अगर आप भाग लगाते हैं तो 23 या 69, 69, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। 23 चौके 92 हो जाता है, तो ये घटेगा तो बचेगा कितना, 8, और वो हो जाएगा क्या, 0। अब ऊपर से आएगा एक, फिर से लगाएंगे 23 या 69, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 92 हो जाएगा। तो ये 11 में से 9 चला गया 2, और यहाँ पे 7 में से 6 चला जाएगा, एक ऊपर से आएगा 7। 23 × 5 = 15 से, और 23 छक हो जाता है 38 से, तो नहीं लगेगा, यानी 23 × 5 = 15 से 115 लगेगा। अब देखो ये कितना बचेगा, 2 और ये 1 और ये 5। अब भी लगेगा 23 × 5 = 15, पूरा ये नहीं कटा, इसका मतलब ए नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। और इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसान तरीका से निकालें।
अब अगर इसको हल किया जाए पूरा, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे वो भी आपके पास हम लिख देते हैं। 70,000 रुपये का वस्तु खरीदा गया। अब कहा क्वेश्चन में कि यदि 15% कम में खरीदा गया होता, इसका मतलब है कि इसे इसका 85% में खरीदा गया होता। 70,000 की जगह पर 15% कम में खरीदा गया होता, इसका मतलब 70,000 का 85% में खरीदा गया होता। और इस पे 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा व्यय भी किया गया है। जब 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा व्यय भी किया गया है, तो इसमें इसे जोड़ दीजिए। अब इस पूरे पे इसे 15% का लाभ कमाना, यानी 115/100 करेंगे। अब जब इस कैलकुलेशन का हल कीजिएगा, तब आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो सोचिए इस कैलकुलेशन को हल करने में और ये ऑप्शन से हम क्वेश्चन को हिट किए हैं, तो कैसा आंसर आया कम समय में। आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। तो हम जो एग्जाम के तौर पे बताते हैं आपको, वो सीधा जब भी हम सेट प्रैक्टिस कराते हैं, तो क्वेश्चन को ये ध्यान में हम लाने का प्रयास करते हैं बच्चों को कि आखिर क्वेश्चन को कम समय में कैसे बनाने के लिए तो हर कोई बनाएगा, ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका से बच्चा बनाएगा, इस तरीके से भी बनाएगा। लेकिन आप सोचिए कि समय कौन बचा रहा है, और जो समय बचा रहा है मैथ पे ना, वही सबसे आगे निकल रहा है। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि cot a बराबर 1/√3, तो 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a का मान क्या होगा? अब देखिए इसे आप cos 2a का फार्मूला लिख के अगर बनाइएगा, तो आप समझ लीजिए कि कितना टाइम ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि अगर cot a है ये ना, तो a के जगह पे एंगल यानी थीटा, तो थीटा का मान कितने डिग्री रखा जाए कि cot का मान 1/√3 होता है, तो आपको पता है कि 60 डिग्री पे होता है ना। इसका मतलब हमें ए के जगह पे कितना रखना होगा, 60 डिग्री। तो ये 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 120। अब देखिए कि cos 120 का मान कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए cos 120 का मान -1/2 होता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस 1/2, और ये माइनस में था तो ये भी माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बटा 1 प्लस ये और -1/2 लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। इसे हल कीजिएगा सर, तो ये 3/2 और ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसे हल कीजिएगा, तो ये 3/2 गुना 2/1, ये से ये कट गया, आंसर बच गया 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। तो आप मान याद कीजिए, ये तो यार लिखना ही नहीं था ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर, ऐसे क्वेश्चन हम इतना रटाए हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है जो अगर मेरे पास टेस्ट पेपर दे रहा है और ये थ्योरी उसको नहीं पता है, हम सीधा उसको रटा रटा के उसका गला बैठा दें कि भैया एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अगर एक वृत्त बनाया गया इस प्रकार से जो उसकी भुजा को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका रेडियस है, स्मॉल रेडियस, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो स्मॉल आर बराबर होता है भाई साहब P प्लस बी माइनस H/2। और देखिए यही दिया है कि ये एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है और सी कर्ण है। इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले एक वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का स्पर्श कर रहा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का स्पर्श कर रहा है। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई साहब, आर बराबर कहाँ गया प्लस माइनस वाला, देख लो ये a प्लस बी माइनस C/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहता कि तीनों शीर्ष को टच कर रहा है बाहर से, तो कर्ण का आधा हो जाता है, यानी H/2 आंसर होता है इसका। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज में पूछेगा कि अगर त्रिभुज समबाहु है, इसके अंदर से अगर वृत्त बना दिया गया तो ये स्मॉल रेडियस क्या होगा, इसके बाहर से अगर वृत्त बना देगा तो कैपिटल रेडियस क्या होगा। स्मॉल रेडियस आर बराबर हो जाएगा साहब A/2√3। ए क्या है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। कैपिटल रेडियस पूछेगा साहब, तो A/√3। हम विषमबाहु त्रिभुज का भी बताए हैं, क्लास जो आता है मेरे पास उनको ये सारा चीज बताया जाता है, और उनको याद करने के लिए अलग से नहीं कहा जाता है। इतनी रिपीटेशन करते हैं हम, इतना बार उसको रिवाइज कराते हैं कि क्लास में बच्चे को याद हो जाता है। मजाल नहीं कि वो लड़का भूल पाए फिर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कह रहा है। एक टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है। टंकी ऊपर से खुला हुआ है। इसकी बाह्य बीमा 1.36 मीटर और 1.06 मीटर है और ऊंचाई 8.3 मीटर है। 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टंकी का आंतरिक
सतह को पेंट करने पर कितनी लागत आएगी। अंदर वाले भाग को पेंट करना है, ऊपर में टंकी खुला हुआ है, तो कितना लागत आएगा, यही पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये एक मान लिया जाए आयताकार टंकी है, ऐसा, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन जो दे रखा है यार, वो दे रखा है लंबाई 1.36, चौड़ाई दे रखा है 1.06 और ऊंचाई जो दे रखा है वो 8.3 दे रखा है। अब क्वेश्चन में करा है कि 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर है। इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर पहले हम हटा देंगे सभी डायमेंशन में से। अब देखिए, अगर हम लंबाई में से 3 सेंटीमीटर को हटाते हैं तो हम लंबाई में से इधर भी घटाएंगे और इधर भी घटाएंगे, दोनों तरफ घटाएंगे। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये डायमेंशन सभी मीटर में है, तो इसे हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। इसका मतलब 0.03 मीटर हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अब एक तरफ घटाएंगे तो इतना, दोनों तरफ घटाएंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब 0.06 मीटर हमें घटाना होगा। तो यहाँ से अगर आप 0.06 मीटर को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 घटा दिए तो आपका 1.3 मीटर बचेगा। यहाँ पे अगर आप घटाइएगा 0.06 को तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। अब ऊंचाई में आपको तो 3 ही मीटर घटाना है, 0.03 मीटर ही घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर में तो घटाने के लिए बोल नहीं रहा है, ऊपर में तो खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप सर 3 को घटाइएगा, 0.03 को घटाइएगा तो ये बचेगा 7, ये 2.8। अब आपका ओरिजिनल जो डायमेंशन निकल के आया है वो ऊंचाई निकल के आया 8.27, लंबाई निकल के आया है 1.3 मीटर और चौड़ाई निकल के आया है 1 मीटर। अब हमें करना क्या है कि चारों दीवारों की आपको रंगाई करना है, नीचे वाले फर्श को भी रंगाई करना है और उसका जो कंडीशन है कि 50 पैसा में 100 वर्ग मीटर होता है। तो सबसे पहले आप चारों दीवार का क्षेत्रफल और नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, और हमें नीचे वाले फर्श को भी रंगना है तो प्लस कर देंगे एल इंटू बी। तो अब ये जो दिया गया है डायमेंशन जिसका, वो यहाँ पे पुट कीजिए। तो 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है, एच निकल के आया कितना आपका 8.27। उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा एल प्लस बी, तो एल दीजिएगा 1.3 और बी निकला है 1। इसका मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा वो 1.3 में जोड़ देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 2.3 और प्लस करना होगा साहब कितना, एल इंटू बी को। इसका मतलब 13, 1.3, क्योंकि गुना करेंगे 1.3 को 1 से तो आपका निकल के आएगा 1.3। अब ये इसका डायमेंशन हो गया पूरा, ये इसका क्षेत्रफल निकल के आया है ना, इस डायमेंशन को रखने के बाद। अब हमें कह रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 100 वर्ग मीटर, यानी 50 पैसा प्रति 100 वर्ग मीटर, यानी 100 वर्ग मीटर जब आप पेंट करते हैं तो आपको 50 पैसा लगता है। तो ये जो क्षेत्रफल हम निकाल के लाए हैं, इतने वर्ग मीटर को पेंट करने के बाद कितना लगेगा, तो आप देखिए कि 100 वर्ग मीटर जब पेंट कराते हैं तो आपको 50 पैसा लगता है। तो जब इतने वर्ग मीटर कराएंगे तब आपको कितना लगेगा, इसका मतलब है कि इसे हमें 50/100 से गुना करना होगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन अब सिर्फ रह गया, मेन जो काम था वो हो गया है। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब यहाँ से आप गुणा करना शुरू कीजिए। 2 ही कंडीशन है आपके पास। इसको अगर गुणा करेंगे, या तो आप डिजिट सम लगाइए, डिजिट सम लगाने में हो सकता है कि आए या नहीं भी आए, लेकिन अब देखिए यहाँ से कि ये कैलकुलेशन करने के बाद ये पॉइंट में ही आंसर आएगा और एक ही विकल्प है पॉइंट में, तो आप इसको आंसर कर दीजिए क्योंकि और तो कोई विकल्प है ही नहीं। नीचे में देखिए यहाँ 2 जीरो 1 जीरो, यहाँ आएगा 3 जीरो 1 जीरो, 4 जीरो आ जाएगा और 2 जीरो ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा या फिर आप इसको ये आंसर कर दीजिए बिना कैलकुलेशन किए हुए, ठीक है। और नहीं तो कैलकुलेट कीजिए, इसको गुना कर 27 दूनी 54 और 8 दूना आपको 16, ये आ गया। 23 से गुना करिए, 23 का पहाड़ा याद है, फटाक से गुना कर लीजिए, प्लस कर दीजिए 1.3, इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसको बनाने के लिए जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन।
ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है और इसकी बाहर एक बिंदु है जिसको P बोला गया है। इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची गई है, ठीक है, और ये T और P है, Q पे स्पर्श करता है। ये यहाँ तक क्वेश्चन में कहा यदि PQ यानी ये वाला लेंथ 30 हो और व्यास 32 हो, व्यास 32 हो, इसका मतलब R कितना हो जाएगा 16। तो ये जब इसका केंद्र है तो ये इस पे लंब होता है और ये कितना हो जाएगा 16। अब कर रहा है OP की लंबाई क्या होगी, ये बिंदु O है तो O और P की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखिए ये इस पे लंब होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो समकोण के सामने होता है कर्ण, यानी ये है आपका कर्ण, तो 16 30 के साथ 34 का ट्रिपलेट होता है सर, और आंसर आपका हो जाएगा 34। कैसे होता है, तो 30 का स्क्वायर होता है साहब 900 और 16 का स्क्वायर होता है 256, जोड़िए 6 5 9 2 11, 1156, 34 का स्क्वायर है, आंसर आपका हो जाएगा 34। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करा है, ये करा है कि A और B दोनों के ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। धनराशि समान है, अवधि भी समान है। 8% की दर से पहले ने साधारण ब्याज पे लगाया और B ने 5% नहीं, इसको 10% कीजिए, 10% के दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। एक वर्ष के अंत में B और A द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात निकालिए। अब देखिए ए जो है वो जो धनराशि लिया है वही धनराशि बी भी लिया है। ए ने 8% के रेट से लिया है और बी जो है वो 10% के रेट से लिया है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये एसआई के दर पे लिया है और ये सीआई के दर पे लिया है और इसका अर्धवार्षिक लग रहा है और दोनों ही एक ही वर्ष के लिए लिया है। इसका मतलब इसका जो टाइम होगा वो 1 ईयर होगा और इसका जो टाइम होगा सर वो 2 ईयर होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक है तो उसमें टाइम में 2 से गुना और रेट में 2 से भाग कर देते हैं, तो रेट इसका हो जाएगा 5%। अब देखिए इसे 8 रुपये का 8% है, तो पहले वर्ष में इसको ब्याज जो मिलेगा वो 8% मिलेगा। कितना भी धन लगा ले, मान लीजिए धन अगर 100 रुपये लगाया है तो पहले वर्ष में रेट कितना मिलेगा, 8 रुपया मिलेगा। अब एक ही वर्ष की बात है तो एक वर्ष में इसको ब्याज कितना रुपया मिल रहा है, 8 रुपया। अब देखिए ये जो बी जो है वो 5% की दर से 2 बार रेट लगाएगा, है ना। तो पहले वर्ष में उसको 5%, अगर 100 रुपया मूलधन है तो 5% लगाएगा तो ब्याज उसको कितना निकल के आएगा, 5। अगले वर्ष में भी 5 रुपया मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष में जो पहले वर्ष का ब्याज था उस पर भी ब्याज मिलेगा इसको, यानी 5% का 5 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको 0.25 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10.25 रुपया यहाँ पे ब्याज देना होगा बी को और ए को ब्याज देना होगा 8। तो पूछ रहा है बी और ए का अनुपात ना, तो 10.25, तो दशमलव के नीचे 100 और रेशियो निकालना है तो 8, दोनों को हटा दीजिए, कौन 25 चौके 100, 25 से कहीं 25 और 25 चौके 100, तो 4 दूना ये 8 चौके 32, यानी 41:32 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हमने सिर्फ क्वेश्चन को जो कहा वही किए, इतना लिखना था, ये लिख के सिर्फ दिखाएं आपको, बहुत कम लिखकर इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक इमारत में बनी खिड़की तल से 100 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल तक बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये इमारत है, इस पे एक खिड़की 10 मीटर की ऊंचाई पर बना है और ये इमारत इतना ऊंचा है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 है। अब कह रहा है कि खिड़की के तल, खिड़की का तल, ये खिड़की का तल कौन सा, यही ना, खिड़की के तल पर बिंदु P का, बिंदु इधर में P है, इसका अवनमन कोण, देखिए ये एंगल को मिलाइए यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल को, तो अवनमन कोण इधर में बनेगा, ये तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, इसका मतलब ये दोनों आधार को मिला दिए तो ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। अब कह रहा है तथा बिंदु P से इमारत के शीर्ष, तो बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है सर वो बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का।
अब क्वेश्चन में कह रहा है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए इमारत की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला लेंथ दिया है कितना 10 और ये वाला लेंथ हमें अगर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको पता है कि ये छोटे वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे रेशियो 1:√3 होता है। तो 1 का मान 10 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा 10√3, यही तो हो जाएगा √3 बराबर। अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री में रेशियो होता है साहब √3 और 1 का। तो 1 का मान यहाँ पे कितना है 10√3, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो 10√3 गुना √3, तो ये √3 गुना √3 3 और ये 10 से गुना होगा, इसका मतलब 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ऐसे इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करा x बराबर 2 माइनस √3, तो x माइनस 1 बटा x का मान क्या होगा। जब ये दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 हो तो 1 बटा x का मान जो होता है वो दोनों को प्लस कर देते हैं, बस ऐसा ही करना। जैसे आपके पास दिया है x बराबर 2 माइनस √3, तो 1 बटा x बराबर, देखिए इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3, तो एक अंतर आ रहा है तो लिखेंगे 2 प्लस √3, बस इसको चेंज कर देंगे। हमें माइनस चाहिए तो माइनस कर दिए, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा x बराबर, ये प्लस माइनस में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2√3 और माइनस 2√3 आंसर हो जाएगा। लिखना नहीं है, ये सब लिखना मना है, लिखना मना है। देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर, जहां जरूरत होगा वहीं पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन को आप देखिए करा है कि इन पदों का परिणाम क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, देखिए इसे लिखिए 1 माइनस 1 बटा n प्लस 1 माइनस 2 बटा n प्लस 1 माइनस 3 बटा n प्लस अप टू n तक। देखिए एक प्राकृत संख्याओं का योग का एक फार्मूला होता है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। इसी पैटर्न पे इसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम 1 को हटा लेते हैं अलग, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n तक माइनस। अब लिखेंगे माइनस 1 बटा n, तो इसे हम कॉमन कर देंगे और इसे सभी को प्लस में लिख दीजिए 2 बटा n प्लस 3 बटा n डॉट डॉट कहाँ तक n तक। अब देखिए n का मान यहाँ पे 1 1 1 1 और n तक है, सभी जगह पे एक ही है, इसका मतलब n के जगह पे भी कितना होगा मान 1 ही होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे इस फार्मूले को लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बटे 2, तो n के जगह पे रखेंगे 1 और n के जगह फिर से 1, तो ये हो जाएगा गुना 2 और बटे में 2 कट जाएगा और ये निकल के आएगा 1। ओवरऑल क्या निकल के आएगा 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस n कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दीजिए। अब बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखिएगा, तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये सब लिखना नहीं है इतना, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 कहाँ तक गया है संख्या n तक, इसका मतलब है कि संख्या कितना होगा n होगा, लास्ट की संख्या तो पता नहीं, इसका मतलब इसी फार्मूला को हमको लिखना होगा। तो अब देखिए इसी चीज को हम ला के लिख रहे हैं इधर में, इसे लिखेंगे 1, तो 1 के बदले हम यहाँ से 1 के बदले n भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मान n है, तो इसे आप n लिख दीजिए माइनस 1 बटा n, ब्रैकेट को हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो 1 बटा n इंटू n प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा ये, और बटा क्या हो जाएगा 2। देखिए ये n से ये n कट जाएगा, n माइनस 1 बटे 2। अब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस n माइनस 1 बटा 2, 2n में से एक n घट जाएगा, बचेगा n माइनस 1 बटा 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इस प्रकार से आप इसे अलग सेपरेट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को बिना लिखे बनाया ही नहीं जा सकता है, तो वैसे क्वेश्चन पे आपको टाइम बचाना होगा जिस क्वेश्चन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे क्वेश्चन पे आप टाइम बचाइए और क्वेश्चन को आसान से बड़े क्वेश्चन पे आपको टाइम अधिक मिलेगा, जब छोटे क्वेश्चन पे आप टाइम बचाइएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलते हैं और अगर हल नहीं करते हैं तो आपको 0 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधे अंक काट लिए जाते हैं। अंबिका के द्वारा 120 प्रश्न उत्तर दिया गया जिसमें से 900 नहीं सर, इसको कीजिए 90 अंक प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों की सही संख्या क्या थी। तो देखिए अगर वो लड़का 120 प्रश्न का हल किया है, अगर इससे सभी प्रश्न सही हल कर देता तो 1 नंबर हर क्वेश्चन के लिए मिलता है, इसका मतलब
उसे 120 गुना 1 उसे कितना नंबर मिलता, 120 नंबर मिलता। लेकिन उसे तो मिला कितना नंबर है, 90 नंबर मिला। इसका मतलब है कि 30 नंबर उसे काट लिया गया है। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 1 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपको 0.5 नंबर काट लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये मिलने वाला एक नंबर ये भी नहीं मिला और अलग से आपको 1.5 मार्क्स काट लिया गया। इसका मतलब एक क्वेश्चन की गलती पे आपको 1.5 नंबर काटा जा रहा है। तो भाई साहब जब 1.5 मार्क्स काटा जा रहा है आपको एक क्वेश्चन के गलत होने पे, तो 30 क्वेश्चन के गलत होने पे 30 मार्क्स काटा गया है आपका। कितना क्वेश्चन के गलत होने पे, 1/1.5 गुना 30। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ 0 आ जाएगा। 15 दूना 30। इसका मतलब है आपने 20 क्वेश्चन गलत किया। कितने क्वेश्चन में, 120 क्वेश्चन में। तो सही कितना किया, 100 आंसर। ठीक है, ये सब तो लिखे हैं आपको बताने के लिए यार, इतना लिखना नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रहीम ने 45 रुपए प्रति किलो की दर से 20 केजी संतरे खरीदता है और 54 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है। अब देखिए 45 रुपए केजी से 20 केजी खरीदा, इसका मतलब टोटल लागत कितना हो गया, 900। और 54 रुपये के हिसाब से बेचा है। इस अवधि के दौरान यानी जितने दिन में वो संतरे को बेचता है उसका 1.5 केजी संतरा खराब हो जाता है। यदि उसने खराब संतरे को 10 रुपये केजी के हिसाब से बेचा है, 10 रुपये प्रति किलो की दर से, तो 1.5 किलो को 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा तो कितना रुपये उसे मिलेगा, 15 रुपया मिलेगा, है ना। 15 रुपया यहाँ से मिल गया। अब बच गया कितना उसके पास, 1.5 केजी तो खराब हो गया, तो 18 दशमलव कितना 5 केजी बच गया उसके पास, और इसे 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा है। तो अब यहां से उसे कितना विक्रय मूल्य मिलेगा, नीचे में आ जाएगा कितना, 2। तो 27 से काटेंगे, ये कितना बार में काटे, 2 से काटेंगे, तो 27 दूनी 54 और 2 पचे 10, 5 से काट दिए, 5 ये 15, 5 सत्ते 35। अब इसको गुना करना है तो गुना कर लो। 27 सत्ते होता है 89 से, 9 बच गया कितना 18, और 27 तिया 81, ये कितना हो जाएगा 9 और 9, और 15 रुपया इधर आपको मिला था तो 15 इसमें जोड़ दिए। तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 9 और 1 10 और 11 के हाथ में 1 9 और 1 10। इसका मतलब है कि 1014 रुपया आपको क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य मिल रहा है। खरीदे कितना में थे, 900 रुपया में। अब देखिए 900 रुपया में खरीदे हैं और 1014 रुपया आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 114 रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 114 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लाभ निकालना आपको, है ना। तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ गुना 100, और बटे में क्रय मूल्य कितना था 900। ये 00 से 00 कट गया। अब देखिए नीचे में 3 है, तो 3 आने के लिए ये दोनों तो होगा नहीं। अब आपके पास लाभ ही तो हो रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, खत्म। आगे आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है तथा चौड़ाई उसकी 12 मीटर है। उसके एक चौड़ाई भाग को खुले छोड़कर शेष 3 और कटीले तार की बाई लगाई जाती है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़े लगाने की लागत की गणना करें। देखिए ये एक आयत है, ठीक है। इसके 3 तरफ से कांटा लगाना है। मान लिया जाए कि ये 3 तरफ जो है हम इसके कांटा लगा दिए। ये लेंथ है 16 और ये लेंथ है 12। ये भी लेंथ हो जाएगा 16 और ये लेंथ है 12। तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग ने इसको खुला रखना है। तो हमें जितना परिमाप होगा उतना में ही कांटा लगाएंगे। तो परिमाप कितना होगा, 16 और 16 कितना 32 और 10 42 और 2 44। इसका मतलब है कि 44 मीटर में हमें क्या लगाना है, कांटा लगाना है। और 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से लगाता है ये। तो 25 पैसा सेंटीमीटर की दर से लगाता है, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए आपको 25 पैसा देना होता है। तो 44 मीटर है, सेंटीमीटर में करने के लिए तो 100 से गुना कर देंगे, के लिए कितना पैसा देना होगा, तो 25/1 और गुना 4400। ये पैसा है, इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग कर दीजिए। ये 00 से 00, 25 चौके 100 बचा 10, 25 चौके 100 और 10 110। इसका मतलब है कि 1100 रुपया आपको देना होगा, आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे समझते चलिए। 14 नंबर,
301 से 399 तक गणना करने पर 3 कितनी बार आएगा? देखिए 301, 302, 303, 304 इस प्रकार से आप लिखेंगे कहाँ तक? 399 तक। अब 399 तक लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है कि इकाई अंक पे कितने 3 आएंगे, दहाई अंक पे कितने 3 आएंगे या सैकड़े के स्थान पे कितने 3 आएंगे। अब हमें एक एक करके निकालना है क्योंकि सभी का मान पूछा है। तो अगर आप देखेंगे तो हर दहाई सैकड़े के स्थान पे 3 आएगा। 301 से शुरू करेंगे तो 399 तक हर दहाई सैकड़े के स्थान पर आपको 3 मिलेगा। इसका मतलब 1 से कितना तक लिखें? 99 तक। इसका मतलब है कि 99 3 आएगा कहाँ पे? तो सैकड़े के स्थान पे। कहाँ पे? सैकड़े के स्थान पे। अब देखिए कि दहाई वाला स्थान पे 3 कहाँ से शुरू होगा? तो जब आप 330 लिखिएगा तो पहला 3 आपको दहाई के स्थान पे मिलेगा। और कहाँ तक मिलेगा? तो 339 तक मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तक कितना संख्या निकलेगा बीच में? 10। 10 ऐसे 3 मिलेंगे तो यहाँ पे हो गया 10। कहाँ पे? दहाई के स्थान पर। अब देखिए इकाई के स्थान पे पहला जो 3 आपको मिलेगा वो 303 पे मिलेगा, उसके बाद 313 पे मिलेगा, उसके बाद 323 पे मिलेगा। इस प्रकार से 10 आपको इकाई के स्थान पे मिलेंगे। 10 ही 3 जो है 3 ऐसे 10 मिलेंगे, यानी 3 की संख्या 10 बार मिलेगा इकाई के स्थान पे भी। और टोटल कितना हो जाएगा? 9 9 1 10 और 1 11, यानी 111 119 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि a बराबर 17, b बराबर 15 और c बराबर -128 का 1/4, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? हम आपको बता चुके हैं सर, इतना बार हटाए हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी 0 होता है। तो देखिए ना, ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 32। इसको काट दिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना को 8 32। ये माइनस का 32, ये प्लस का 32, 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार में 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए तो कितने शंकु बनेंगे? बस दोनों को आयतन को बराबर कर दीजिए। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना? 3 तिहाई 9 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है? 5 बटा किसका? बटा लिखिए या बराबर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकु का आयतन 1/3, चलिए बराबर में लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या यहाँ पे है 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेगा तो 1/10, यानी 10 से भाग कीजिएगा तो 1/10 का मतलब ये स्क्वायर करेंगे तो 100, और गुना कितना हो जाएगा फिर? 1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये पाई से ये पाई से ये पाई कैंसिल, है ना? कैंसिल। उसके बाद आपका कैंसिल हो जाएगा क्या? और तो कोई कैंसिल होगा नहीं। तो 5 तिहाई 15 और 15 9 35 से 135 वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बस कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, फार्मूला सारा रिवीजन कराते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, पहले हम करा चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्या करा है? ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? जब ये तीनों को जोड़िएगा साहब तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 6 14 और 26 21, कितना? 21। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 21/2। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था ये, और तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 14। तो हम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? योग में इसके ये रेशियो के योग से भाग करेंगे, यानी 21/2। तो 7 दूना को 14, 7 तिया 21, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4/3। और जो संख्या आपको निकालना है उससे गुना कर दिए। तो हम सबसे पहले हमें सी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी बराबर 6 है रेशियो में, इससे गुना कर दीजिए किसको? 4/3 से, 3 दूना को 6, तो 4 दूना को 8, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 8। और ए प्लस बी बराबर 8, तो सी का मान कितना हो जाएगा? इससे इसको घटा दीजिए, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अच्छे क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किसी
30 अंकों वाली गणित की परीक्षा में 40 छात्रों वाली एक कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंक का माध्य जो है वो 23 है। इससे परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा के बी द्वारा प्राप्त अंक का माध्य 22 है। दोनों कक्षा द्वारा प्राप्तांक के माध्य और ए के द्वारा प्राप्तांक के माध्य का अनुपात क्या होगा? तो ए के द्वारा प्राप्तांक माध्य जो है वो 23 है। अब देखिए कि 23 से कटने वाला कौन सा विकल्प है? ए का पूछ रहा है और ए प्लस बी दोनों का पूछ रहा है। इसका मतलब लास्ट में जो दिया होगा वो ए से दिया होगा, है ना। तो 23 से अगर आप काटिएगा तो देखिए ये 23 दूना 46 लगेगा नहीं, 23 से काटें 23 तो ये बच गया कितना 4 और ये 1 और ये 2, ये कटेगा नहीं, 142 तो कटेगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं कटेगा। अब देखिए ये दोनों में चेक कर लीजिए तो दोनों कट रहा है, तो दोनों ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन को हल करना होगा। तो हल करने के लिए हम कर रहे हैं कि 40 छात्र हैं, उसका 23 दिया हुआ है मान, तो टोटल ये प्लस दूसरा में 45 छात्र हैं और 22 माध्य लाया है, तो टोटल ये, और इसका माध्य निकालने के लिए 40 प्लस 45 से कर देंगे गुणा, और रेशियो निकालना है हमें किससे? ए वाला से। इसका मतलब इधर लिख देंगे 23। अब इसे हल कीजिए तो देखिए इसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 85, होगा कि नहीं। अब 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो यहाँ से निकालेगा तो 5 से इसे भाग करेंगे तो 5 40, 5 45, और 5 से काटेगा 17 5 85। अब इसको गुना कर दीजिए और इससे इसे भाग करके रेशियो आप निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए इसको कर देते हैं, 8 3 के 24, बचा कितना 2, और 8 दूना को 16, 16 और 2 18, यही आ गया, प्लस 22 9 98 से, यानी कितना 9 दूना 18 काटा तो 1, 9 दूना 18 19, 198। इसको जोड़िए, 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 8 16, 1 17 और 1 18 का हाथ में 1 1 2 और 1 3 बटा 17, 17 दूना 34, 3 4, 17 दूना 34 ना, और ये बचेगा कितना 42, तो ये आ जाएगा 42 बटा कितना 17। 1 मिनट, 17 दूना 34 दो बार में, और पूरा तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये जो है वो 382 बटा 17 है, और रेशियो 23। देख लीजिएगा इसे कैलकुलेशन करके, शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है, लेकिन आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन ये कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा गणित है बताने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे, 21 नंबर। कर ए बी सी साझेदारी में ए को निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश की 2/3 गुना है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए इसमें 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की तुलना में बी, सी के निवेश का 2/3 है बी, इसका मतलब है कि 3 हिस्सा होगा सी का, तो 2 हिस्सा ये, और बी से 3 गुना है कौन? ए, इसका मतलब ये है 6। तो तीनों का लाभ निकालिए, एक वर्ष में 12 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 2 8 3 11, 11 का वैल्यू दे रखा है 6600, गुना करिए 2 का वैल्यू निकालिए, 11 6 66, 6 दूना को 1200, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में करा 21 नंबर की 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक ही दिशा में एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां, उनमें से एक किसी भी स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छे तरीका से ये क्वेश्चन को हम क्लासरूम में बताएं। पहले एक एग्जाम्पल दिए, उसके बाद हम इसे हल किए। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक ए है और ये बी है, इधर से चला एक गाड़ी इधर से चला, ये टोटल डिस्टेंस 200 है। यहाँ पे आया है, मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों आकर, ये इस तरफ से आकर और ये इस तरफ से आकर मिल गई है, तो ये दूरी अगर 110 है तो ये होगा 90, क्योंकि टोटल दूरी है 200। तो इसका जो चाल का अनुपात हो जाएगा साहब, वो इसके डिस्टेंस के अनुपात के इक्वल होगा। कैसे होगा वो हम बता चुके हैं, यानी ये काट दीजिए, तो 11:9 इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्लासरूम में बताया है। आइए अगले क्वेश्चन पे, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी है और बिंदु डी पर इस प्रकार है, बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी सी डीसी के आधे के बराबर है। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इस पे कोई बिंदु डी है इस प्रकार से,
है ना। अब कह रहा है कि BD जो है वो CD के आधे के बराबर, इसका मतलब ये 2 है तो ये 1 है। अब कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये भुजा कितना हो जाएगा 3। जब ऊंचाई 1 हो तो जिस रेशियो में आधार होता है क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में होता है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 के रेशियो में 3, और छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमको पूछा ADC का, तो 2 का रेशियो में, इसका मतलब 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। थ्योरी याद रखिए तो बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों का मत का अनुपात 2 अनुपात कितना है 9 है। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने इतना वोट लाया तो डाले गए कुल वोटों का क्या संख्या था। तो डाले गए कुल वोटों का संख्या कितना है 11, 9-2-11 रेशियो में। तो आप चेक कर लीजिए ना कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है 11 से, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A नंबर विकल्प आप चेक कर लीजिएगा, यही ऑप्शन कटेगा, और कोई नहीं कटता तो आंसर नहीं होगा। हमें पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या होगी, कुल वोटों का रेशियो क्या है 2:9 में है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 11 के रेशियो में, तो 11 से चेक कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे कर रहा है कि 24 नंबर की 2 वर्ष में प्राप्त 2 वर्ष के लिए 11% की ब्याज की दर से किसी धन को निवेश किया गया, पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया मिलता है, तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज क्या होगी। अरे भाई साहब रेट तो 11% ही है ना, तो जो ब्याज मिलेगा वो 11% का मल्टीपल होगा, यानी 11 का मल्टीपल होगा। आप देखिए ना चारों में कि 11 का मल्टीपल कौन है, तो 11 का मल्टीपल यही तो नजर आ रहा है, आंसर हो गया ये। क्यों हम प्रिंसिपल निकालें जब क्वेश्चन मेरा ऐसे ही बन रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए इस क्वेश्चन को 25 नंबर हल कीजिए इसे। देखिए 14 से काटेंगे, 42 3 बार में, ये है सर 3 4 और 1 5, 5 में से 3 चला जाएगा 2 और 2 जुटेगा 65 में, तो ये बनेगा कितना 67। ये हो गया 67 इसका हल। इसे गुना कीजिए 9 से 63 और 2 65, इसे काट दिए 5 बार में 13 25 65, ये हो गया इधर में। ये इसमें से घटेगा, बचेगा कितना -12, और ये इसमें से घटेगा तो बचेगा 53, बचेगा 53। अब देखिए ये इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 39 गुना 5 करने में आपको टाइम लगेगा, तो सीधा 40 गुना 5 कीजिए और एक बार 5 घटा दीजिए उसमें, तो 40 बचे 200, 200 में से 5 घटा देंगे तो 195, यानी इसको गुना किए तो 195 आ गया, और ये माइनस का। अब इसमें से 19 घटा देंगे, तो अगर 20 घटाएंगे तो 75, एक कम घटा रहे हैं, इसका मतलब -176 इसका मान आ गया। अब बस हल कर लिए, ये आ गया 67 + 5, तो 67 + 5 डायरेक्ट लिखे ना, कितना हो जाएगा 7 5 12 72, और गुना ये इसमें से घटेगा ना, देखिए ये प्लस का 53 है, ये माइनस का कितना 176, तो इसको घटा दीजिएगा 176, तो बचेगा -6 में से 3 गया 3, और 5 में से 7 में से 5 चला गया 2, और ये 1 बटा में कितना लिखना है 369। ये देखिए इससे कटेगा कितना बार में 3 बार में, ये इससे कटेगा 24 × 72, इसका मतलब -24 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन सर, देखने में आपको लगता है कितना बड़ा, पर इस क्वेश्चन को इतने बड़े में बनाना नहीं था, इस क्वेश्चन को बनाना था कैसे, बस इस प्रकार से। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 26 नंबर कह रहा है कि 6 सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इसे टेन थीटा के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, टेन स्क्वायर 59 लिखेंगे चेंज करके, तो ये मान हो जाएगा 1, और ये मान साइन 90 का कितना होता है 1 होता है। अब देखिए ये थीटा और ये थीटा, इसे या तो चेंज कीजिए, थीटा 1 थीटा 2 हो रहा है कितना 90 डिग्री, तो 1 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम टेन स्क्वायर 34 को लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 56, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से भी मान कितना निकल के आ गया 1। तो हम सीधा इस क्वेश्चन को लिखेंगे 6 + 2/3 माइनस कितना ये 3y बराबर y/3, यही तो निकल के आया यहाँ से। तो इसको हल कीजिए 9 छत्री 18 2 20/3, इसे इस प्रकार इस तरफ लेके जाइएगा तो लिखिएगा y/3 -3, ये माइनस तो प्लस 3y, ये 3 3 9 और एक कितना हो जाएगा 10/3, यानी 10y/3, यही तो होगा। 10 से काटे इसको, 10 दूना को 20, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 का 3, तो y का मान कितना आ गया 2, y बराबर 2, इसका मतलब 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए कह रहा है 27 नंबर की एक व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदा
प्रत्येक का मूल्य 30,000 रुपया, उनमें से एक को 10% के लाभ पे, दूसरे को 5% के लाभ पे, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का रूल्स तो है आपके पास, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जब लाभ पूछे ना तो दोनों प्रतिशत को जोड़कर 2 से भागा, और जब हानि पूछे तो दोनों प्रतिशत को घटाकर 2 से भागा। तो 10 और 5 15, यानी 15 का आधा 7.5 आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा AP और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। देखिए ये एक वृत्त है, बाह्य बिंदु ये P है, यहां से दो स्पर्श रेखा बिंदु P के लिए खींचा गया। ये अब कर रहा है कोण PAB बराबर 55। अब देखिए ये इसका केंद्र, तो ये इसका रेडियस, और ये यहाँ पे A है और ये B है। अब कर रहा है कोण PAB बराबर PAB, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ये यहाँ पे इसे मिला दीजिए, तब ये देखिए त्रिभुज बनेगा PAB। ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। अब अगर इस केंद्र से इस P बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो इसे 2 बराबर भागों में बांटता है और इसे लमसम द्विभाजित करता है, तथा ये कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब देखिए ये 55 और ये 90, तो कितना हो गया 90, ये 90 और ये 55, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो ये 90 और ये 55 तो हो गया 145। तो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये 35 तो ये भी 35, इसका मतलब दोनों कितना 70। और जब ये 70, तो ये सामने वाला एंगल जो होता है साहब, ये दोनों आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तो ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 110। और यही तो पूछ रहा है कि आपका कोण AOB का मान क्या हो जाएगा, A ये, O ये और B ये, तो AOB बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन पे। करा है 29 नंबर। रमेश ने 5% के वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपया उधार दिया। वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए, समय दोनों में सेम है, 7% के वार्षिक ब्याज की उधार देता है, तो लाभ क्या होगा। अब मोहन जो है 8,000 रुपया लिया किसी से और उसे दूसरे को कर्ज पे दे दिया। 3 वर्ष के लिए लिया और 3 वर्ष के लिए ही कर्ज पे दिया। बस फर्क कितना है कि 5% के रेट पे लिया और 7% की रेट पे दिया। इसका मतलब 2% का रेट उसे फायदा हो रहा है 1 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना फायदा होगा 6% का फायदा होगा। तो 8,000 का 6% कितना हो जाएगा साहब, तो 8 छक 48। ये हो गया आंसर, खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाइए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो टर्म है उसे आप कॉमन कर दिए, 3 के पावर 71 को आप कॉमन कर दिए तो बच जाएगा 1 प्लस क्या बचेगा 3 के पावर 1, इसका मतलब 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27 और 3 के पावर 3 करिएगा तो आएगा 81। इसे जोड़िएगा तो आएगा 121। 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 11, इसका मतलब 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगा। आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए 31 नंबर। कह रहा है कि A² प्लस B² बराबर 82 और A इंटू बी बराबर 9, तो AQ प्लस BQ का मान क्या होगा। भाई साहब A और B का गुना करने पर 9 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं A बराबर 9 और B बराबर 1, तो क्या दोनों को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब A का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, तो 81 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 82 भी आ जाएगा। इसका मतलब A का मान हमें कितना रखना होगा 9 रखना होगा, B का मान 1 रखना होगा। तो 9 का क्यूब कीजिएगा तो 729 और 1 का क्यूब 1 और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 730 आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। आइए देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही शानदार आपका हर सेक्टर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन cos x बराबर -1/2 और थीटा x जो लैक्स करेगा, यानी ये जो रहेगा वो पाई का मतलब 180 और 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 के बीच होगा। इसका मतलब ये चतुर्थांश से ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो थीटा को हमें x को जो है इसके बीच रखना है, और इसमें आपको पता है कि tan और cot पॉजिटिव होता है। आइए अब क्वेश्चन को बनाइए। देखिए ये cos के बराबर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं B/H। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो H का मान दिया है 2 और P का मान दिया है 1, माइनस के
क्या दिखा रहा है कि 120 डिग्री का मान होता है ये, और यहाँ पे कॉट होता है, ये कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए वो नेगेटिव लगाया है। तो जब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं इसको। अब हमें निकालना है 4 tan स्क्वायर थीटा। तो 4 tan स्क्वायर थीटा, tan का मतलब होता है P/B, तो 4 का 4 लिख देंगे। P/B का मतलब √3/1। अब √3/1 tan आ रहा है 120, यानी ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 3/1, कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए, -3 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉस का मान होता है जो सेक साइन का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा जो वो H/P हो जाएगा। इसका मतलब है 2/√3। अब कॉसेक जो है वो आता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जबकि यहाँ पे कॉसेक आएगा नहीं, इसका मतलब ये निगेटिव होगा। लेकिन निगेटिव हम लगा के जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव में बदलेगा, तो हमको लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो अब सीधा लिखिए कि 2 पी के बदले 2, तो 2 दूना को 4, और √3 को हटाएंगे तो ये 3, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 4 तिया 12 -4 = 8। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता था। ठीक है, अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, बनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ें। आप आकर के देखिए एक बार, क्या आपको सीखने के लिए मिलता है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है, इसके कर्ण की लंबाई 26 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई साहब, सीधा सा दिमाग लगाइए, ट्रिपलेट याद रखिए कि अगर कर्ण ये 26 है तो ये 26 का ट्रिपलेट किसके साथ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 26 का ट्रिपलेट 10 24 के साथ होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676, तो 100 का अंतर है साहब, इसका अंतर मतलब 10 ये होगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। पेन नहीं लगाना ये सब में यार। तो 1/2 10 गुणा 24, काट दो, 2 पचे 10, 24 पचे 20 से किधर गया यार आंसर। ये नहीं करना पेन लगाना, ठीक है। अब ये परिमाप का क्या मतलब था, हमें कोई जरूरत नहीं था परिमाप का, आंसर ऐसे ही निकाल दिए। तो क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। आप आइए हमारे टेस्ट सीरीज में, बहुत सारे चीज सिखाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कितने शानदार एप्लीकेशन से बनाएंगे इसको। 400 600 के बीच ऐसे संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 6 से 12 से 48 से सभी से विभाजित हो, लेकिन शेष कुछ ना बचे। इसका मतलब पूरा विभाजित हो। तीनों का एलसीएम हो जाएगा साहब 48। 48 का कुछ ऐसा मल्टीपल होगा जो 400 और 600 के बीच में जाएगा, और वो संख्या का योग हमें निकालना है, और वो संख्या 6 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित भी होगा। तो सबसे पहला संख्या हमें 400 तक जाने के लिए x का मान हम क्या रखें, ये सोचना होगा आपको सर। तो x का मान अगर हम 10 रखते हैं तो ये 480 जाएगा। ठीक है, ये 400 से पार है, लेकिन हमें 400 से बाद में कौन सा ऐसा संख्या पहला मिलेगा जो 48 से कटेगा। तो हम अगर इसके जगह पे 8 रखते हैं तो 8 चौके 32 होता है, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 400 से कम में, तो हम इसको रखते हैं 9। तो 9 8 72 का 2, 9 8 72 का 2 बचा 7, और 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा 6 चौ 12 1 13, इसका मतलब 43। तो 432 वो पहली संख्या होगी 400 के बाद जो 48 से कटेगा। अब इससे आगे की संख्या जो होगी वो सभी 48 से ज्यादा होगा। अब इसमें अगर हम 48 जोड़ेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 4, यानी अगली संख्या 480 होगी। उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, फिर से 48 जोड़िए, 8 8 4 12 2 हाथ में 1 4 1 5। उससे अगली संख्या क्या होगी, तब तक हम जोड़ेंगे जब तक हम 600 को पार ना कर जाए। ठीक है, 600 को हमें पार नहीं करना है। फिर 48 जोड़ेंगे तो 8 और 16 के 6 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7 और 5 का 5, यही हो गया। अब अगर 48 जोड़िएगा तो आप 600 को क्रॉस कर देगा, लेकिन हमें 600 तक ही लेना है। तो अब इन सबों का योग पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 और 2 16 के 6, बचा हाथ में 1, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 7 20 और 1 21, लास्ट में 16 कहीं मिल रहा है आंसर। देखिए ये आंसर हो जाएगा सर। तो बस क्वेश्चन को ऐसे बनाना था, बना के देखिए कभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर का रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। तो वृत्त की त्रिज्या का एक आयत है, देखिए एक आयत है, इसकी जो लंबाई है ना भाई
वो एक वृत्त की जो त्रिज्या है उसका 3/5 है। तुलना किससे कर रहा है? वृत्त से। इसका मतलब वृत्त का त्रिज्या 5 होगा तो आयत की लंबाई 3 के रेशियो में होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4900, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है साहब 4900, तो ए बराबर हो जाएगा 70, और ये 70 के बराबर उसकी त्रिज्या है। इसका मतलब है कि 5 बराबर 70 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो 1 बराबर 14, तो 3 बराबर कितना? 42। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 42। अब कह रहा है कि अगर आयत की चौड़ाई 20 है, अगर ये 20 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भाई साहब 2 दूना को 4, 4 दूना को 8, 0 कहाँ चला गया हो? ए नंबर आंसर। आ रहा है समझ में? आएगा समझ में। नहीं समझ में आता है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आइए हमारे। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 36 नंबर। इसका मान दिया हुआ है और ए का मान निकालना है। बस कुछ नहीं करिए, आपको करना ये है कि इसको समझना है। ये लिखा हुआ है 19 + 6√2, हम इसे लिख सकते हैं 2√18। कैसे लिखते हैं? ये सारा कंसेप्ट बताए हैं कोचिंग में, अपना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में। ये टर्म जो लिखा हुआ है वो √18 + √1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और इस तरफ लिखा हुआ है आपका a + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल। अब है आपके पास a + b√2 बराबर, हम इसे लिख सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं इसको 9 × 18 यानी 3√2, 9 दूना 18, हाँ, +1। अब कह रहा है सर कि a का मान क्या होगा? तो a का मान जो है ना, वो जो बिना रूट वाला उसे बिना रूट से तुलना कीजिए, जो रूट वाला उसको रूट से तुलना कीजिए, तो a का मान 1 हो जाएगा। b का मान पूछता तो 3 हो जाता। आंसर 1। कैसे ये करते हैं ये सारा डिटेल बताएं। यहाँ पे थोड़ी लेट हो रही है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, और रात्रि का ये समय है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन करा 10 क्रमिक घंटों में एक रेलगाड़ी के चालों का ABC, और ऐसा करके दिया कि 1 2 3, तो रेलगाड़ी की औसत क्या होगी? तो हमें 10 क्रमिक चाल दिया है तो सीधा 10 सभी को जोड़कर और डेटा की संख्या से भागा देंगे, यानी ये कौन सा माध्य कहलाएगा? तो ये समांतर माध्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य किसको कहते हैं? 2 डेटा ए और बी दिया गया है तो इसका गुणोत्तर माध्य √a × b हो जाएगा। हरात्मक माध्य समांतर माध्य के सीधा उल्टा होता है। माध्यिका बताएं, सब चीज बताएं। आइए अगले क्वेश्चन पे। करा √2 का √4 का मान कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन मान निकालेंगे तो लिखेंगे किसको? √2 को। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को 36 नंबर को करा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस लिखते हैं क्या? प्लस लिखेंगे 2ab। अब इसके जगह पे मान अगर आप रखिएगा 1 और 1 और इधर भी 1 रखिएगा तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है a और b के केवल सीमित संख्या के लिए, नहीं सीमित संख्या के हो नहीं, आप यहाँ पे 1 रख लीजिए, यहाँ पे 2 रख लीजिए, दोनों के स्थान पे सब पे ये वैलिड है। अब कर ए और बी केवल एक ही सेट के लिए नहीं, एक से अधिक सेट के लिए है। ये सारा हम 3 से 4 एग्जाम्पल देकर अपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में बताए हैं इसको। ये करा ए और बी के केवल किसी सेट के लिए सत्य नहीं है, किसी सेट के लिए तो है ही नहीं, अनंत सेट के लिए बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो चुका है 40 नंबर। तो ये इतने क्वेश्चन को हम बताए आज, कुछ क्वेश्चन और रह गया जो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और आज के लिए इतना ही। और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पे, और ये सारा क्वेश्चन है जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, हम देंगे आपको अगले वीडियो में। ठीक है, ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज को। टाइमिंग है 12 से 3। कितने बजे से? 12 से 3 चल रहा है। कमिंग सून में है बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस, कमिंग सून में है। अभी रेलवे NTPC CBT 2 का ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस चला है विद सॉल्यूशन। आपको इसमें करंट अफेयर प्लस में साइंस के लिए स्पेशल चलाया जाता है। एड्रेस है मुकेश कॉम्पिटेटिव, और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है, तो आप आ सकते हैं फ़ोन करके भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।